बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सिर्फ मेहनत करके रह जाते हैं। पिछले 1 साल 2 साल 5 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट बिकता कैसे है, कैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचें। और यही कारण है कि कुछ दिन तक काम करने के बाद आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री छोड़ के चले जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर को बताने वाला हूं कि कैसे आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करके कैसे आप अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। तो अगर आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर क्या सपने लेके इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आता है। वो इंश्योरेंस एडवाइजर जो किसी कंपनी में हो सकता है जॉब करता है, हो सकता है ये इंश्योरेंस एडवाइजर का अपना कोई बिजनेस है या कहीं पार्ट टाइम काम कर रहा है। इसके साथ साथ वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री इसलिए ज्वाइन करता है कि वो साइड बाय साइड यहां से पैसा कमाए। लेकिन जब मेहनत करने के बावजूद भी एक भी पॉलिसी सेल नहीं होती है तो मायूस हो जाता है इंश्योरेंस एडवाइजर और कुछ दिन के बाद लगता है यार क्या प्रोफेशन मैंने ज्वाइन किया है, इस प्रोफेशन को छोड़ देते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों, इंश्योरेंस प्रोफेशन में लोग बहुत पैसा भी कमा रहे हैं और ऐसे भी हैं जिनका खाता भी नहीं खुलता है, जिनकी पॉलिसी क्लोज नहीं होती है और उनको एजेंसी उनकी टर्मिनेट हो जाती है। क्यों आप वो कारण नहीं ढूंढते हैं कि किस कारण से आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल नहीं होती है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं दोस्तों। अगर आपने समझ लिया दोस्तों तो आप विश्वास कीजिए जिसके पास भी आप जाएंगे उसको इंश्योरेंस पॉलिसी बेच कर आएंगे। तो वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वीडियो से बने रहे। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, सिर्फ आप क्या करते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बेचते हैं। डायरेक्ट सीधे गए और प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। घर पे जाके बैठे नहीं, अपना इंट्रोडक्शन दिया नहीं, अपनी कंपनी के बारे में बताया नहीं, सामने वाले की जरूरत को समझा नहीं और जाते ही सर मेरे पास जीवन आनंद पॉलिसी है, 100 साल तक इंश्योरेंस चलेगा सर। ऐसी पॉलिसी सर जिसमें 100 साल तक इंश्योरेंस चलेगा और आपको रिटर्न भी मिलेंगे 15 साल के बाद। सर मेरे पास जीवन लाभ पॉलिसी है सर, सिर्फ 15 साल पैसा देना है और 21 साल पे आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। नहीं चाहिए सर, कोई बात नहीं सर, मेरे पास यूलिप प्लान है सर, मैं आपको यूलिप प्लान दिखाता हूं, ये प्लान देखिए सर, ये प्लान आप समझेंगे तो आप इसको खरीद लेंगे सर। क्लाइंट कहता है नहीं चाहिए भाई, मेरे पास तो ऑलरेडी चल रहा है, मैं क्यों लूं आपका इंश्योरेंस प्लान। क्योंकि हम क्लाइंट की नीड एनालिसिस नहीं करते हैं। राइट, हम क्लाइंट की नीड एनालिसिस नहीं करते हैं, यही कारण है कि हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकता है। अगर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर अपने क्लाइंट के पास जाके उसकी नीड को एनालाइज करेंगे और उसको बताएंगे कि कितना इंश्योरेंस कवर उसको चाहिए, तभी जाके वो आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा। लेकिन नीड को एनालाइज कैसे करेंगे, जब आप क्लाइंट से कुछ सवाल पूछेंगे। 90% इंश्योरेंस एडवाइजर सवाल नहीं पूछते हैं, जाके प्रोडक्ट बेचते हैं और सवाल नहीं पूछते। मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से सवाल आपको अपने क्लाइंट से पूछने। राइट, सबसे पहले दोस्तों आपको क्लाइंट से क्या करना है, आपको सबसे पहले क्लाइंट से कुछ सवाल करने हैं। पहला सवाल आपको क्या करना है, उसकी फैमिली डिटेल जाननी है। फैमिली डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स जाननी है। क्यों जाननी है, फैमिली डिटेल्स जानने का मतलब यह होता है कि आप समझ पाए कि वो अपने परिवार में किसके लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन चाहता है, उसकी फैमिली में कौन कौन है। राइट, उसकी फैमिली में कौन कौन है ये आपको देखना है। उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, उसके पेरेंट्स हैं। जब तक आपको यह पता नहीं चलेगा तब तक आप उसकी नीड को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। दूसरा आपको क्या करना है दोस्तों, दूसरा आपको क्लाइंट की इनकम और उसके एक्सपेंसेस पूछने हैं। क्यों पूछने हैं, अब आप कहेंगे सर इनकम और एक्सपेंसेस क्यों पूछने हैं, ताकि आप समझ पाएं कि क्लाइंट कितना प्रीमियम अफोर्ड कर सकता है। जब आपको इनकम पता चलेगी तभी तो आप उसको बता पाएंगे, तभी तो आप उसको प्रोडक्ट पिच कर पाएंगे। पता चला उसकी क्लाइंट की इनकम तो 10,000 रुपए महीना है या 12,000 रुपए महीना है और आप उसको 50,000 साल का प्रीमियम पिच कर रहे हो, क्या वो खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। मान के चलते हैं क्लाइंट की इनकम 2 लाख रुपए महीना है, पर मंथ है, 2 लाख रुपए पर मंथ है और आप उसको पिच कर रहे हो 15,000 रुपए साल का प्लान। सोचिए आपका बिजनेस यहां से उठेगा, नहीं उठेगा। अगर उठेगा भी तो कितना उठेगा, सिर्फ 15,000।
तो पहले आपको क्लाइंट की इनकम को समझना है और उसके एक्सपेंसेस समझना है। क्या समझना है इनकम में? उसकी मंथली इनकम कितनी है, उसकी मंथली इनकम कितनी है। दूसरा, आप क्या उसकी वाइफ वर्किंग है? अगर वर्किंग है तो वाइफ की इनकम कितनी है, यह आपको पता करना है। उसके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, क्लाइंट के मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, और उसके ऊपर कोई ईएमआई चल रही है क्या, या कोई लोन है क्या। यह आपको क्लाइंट से सवाल करने हैं, जो आप नहीं करते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए दर्शकों, क्या आप अपने क्लाइंट के पास जाके क्लाइंट से यह सवाल करते हैं? इंश्योरेंस बेचने आप जा रहे हो, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर ने, आपके एबीएम ने, आपके बीएम ने, या जो भी आपको ट्रेनिंग देता है, क्या आपने ये सीखा है उनसे? यस और नो कमेंट करके मुझे बताइए। दोस्तों, हमारा प्रयास है आप लोगों को तैयार करना एमडीआरटी के लिए। अगर आपके सामने ऑब्जेक्शन आता है कि सर क्लाइंट के पास जाते हैं, क्लाइंट ये कहता है कि भाई मैं तो म्यूचुअल फंड में जा रहा हूं, मैं क्यों लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लूं, इस ऑब्जेक्शन को आप हैंडल नहीं कर पाते, तो कमेंट कर दीजिए दोस्तों। आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊंगा, इससे भी बढ़िया वीडियो लेकर आऊंगा, ताकि आप अपने क्लाइंट के पास जाके उसको पॉलिसी बेच कर ही आए। नेक्स्ट दोस्तों, आपको क्या करना है? आपको पता करना है क्लाइंट का एग्जिस्टिंग कितना इंश्योरेंस है, एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस। और हम ये नहीं पूछते हैं, हम सिर्फ जाके क्लाइंट को पॉलिसी बताते हैं। वो क्यों हमें पता करना जरूरी है? क्योंकि हम ये पता लगा पाए क्या कस्टमर के पास इतना इंश्योरेंस है या उसको और इंश्योरेंस की जरूरत है। इसलिए हमें उसका पुराना इंश्योरेंस कवर पता होना जरूरी है। एंड फोर्थ वन दोस्तों, हमें क्या करना है? हमें गोल पता करना है कि जिस क्लाइंट से आप मिलने जा रहे हो उसका गोल क्या है, ताकि हम क्लाइंट को सही इंश्योरेंस पॉलिसी सजेस्ट कर पाए। गोल में क्या हो सकता है? जैसे बच्चों की एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन, डॉटर मैरिज, राइट। इसके बाद आपका आता है रिटायरमेंट प्लानिंग। अगर वो रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा है, रिटायरमेंट प्लानिंग, राइट। और या फिर वो टैक्स बचाना चाहता है, टैक्स सेविंग के लिए वो पॉलिसी ले रहा है। तो आपको क्लाइंट का गोल पता करना है कि उसका गोल क्या है। जब आप ये सारी चीजें पता करेंगे, उसके बाद ही जाके आप नीड को एनालाइज कर पाएंगे। अभी तक दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है, एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और आगे मैं आपको और भी बेहतरीन कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिनको जानकर आप बहुत अच्छे तरीके से क्लाइंट की नीड को एनालाइज कर सकते हो। इसके बाद आता है दोस्तों पॉइंट नंबर 5, जो आप नहीं करते हैं, रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट, इसका मतलब होता है दोस्तों कि उस क्लाइंट के पास रिस्क लेने की कितनी क्षमता है। यानी कि आज ये क्लाइंट जो अर्निंग कर रहा है, मान के चलते हैं 12 लाख रुपए साल का अर्न कर रहा है ये क्लाइंट, अगर ये आज इनकम बंद हो जाती है, तो ये इनकम बंद होने पर क्या वो अपने परिवार के लिए, उसके परिवार को उतनी इनकम मिलती रहेगी जितनी आज उसको इनकम मिल रही है? क्या उसमें रिस्क लेने की क्षमता है? ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और क्लाइंट को भी हमें बैठ के समझाना ज़रूरी है कि सर अगर कल ये इनकम बंद हो जाती है जो आज आपको मिल रही है, तो आपका परिवार कैसे सर्वाइव करेगा? और हम ये नहीं पूछते हैं। हम कहते हैं हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। कैसे बिकेगा हमारा प्रोडक्ट जब हम लोगों की नीड को क्रिएट नहीं कर रहे हैं? इंश्योरेंस बेचने के लिए नीड को क्रिएट करना पड़ेगा। लोग अवेयर नहीं है इंश्योरेंस के बारे में, तो हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, नीड को क्रिएट करना पड़ेगा। एंड 6th वन इज दोस्तों, छठा पॉइंट है मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री, हमें क्लाइंट की मेडिकल हिस्ट्री पता करनी है। वो किस कंडीशन में है, उसको पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, वो कोई दवाइयाँ तो नहीं ले रहा है, उसका कोई ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा है, उसका पास्ट में कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें हमें क्लाइंट से पता करने की ज़रूरत है, राइट। और इसके साथ साथ पॉइंट नंबर 7 है दोस्तों, फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्लान यानी कि क्लाइंट का फ्यूचर प्लान क्या है। हो सकता है वो चाहता है कि आज उसकी बेटी 1 साल की है, वो चाहता है कि जब मेरी बेटी 20, 21, 22 साल की होगी, उस टाइम पर बेटे की हायर स्टडीज के लिए या मैरिज के लिए मुझे इतना पैसा चाहिए। तो ये क्या है, इसका फ्यूचर गोल है, राइट। तो इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें पता चलेगा टेन्योर का, कि हम इसको कितनी लंबी पॉलिसी दे सकते हैं, राइट। तो दोस्तों ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, ये हमने पॉइंट्स किस लिए बताए? अगर आप अपने क्लाइंट की नीड को एनालाइज करना चाहते हैं तो आपको ये सवाल अपने क्लाइंट से पूछने होंगे। अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो ही आप अपने क्लाइंट की सही तरीके से नीड को एनालाइज कर पाएंगे और उसको सही इंश्योरेंस पॉलिसी सजेस्ट कर पाएंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक था हाउ टू सेल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो ये हमारा पार्ट 1 है।
अगर आप चाहते हैं कि हम पार्ट 2 भी बनाएं तो कमेंट कर दीजिए, हम आपको पार्ट 2 भी बना कर देंगे, जिसमें आप इससे आगे का प्रोसेस समझेंगे कि कैसे आप अपना इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।